फाइनली इतने महीनों की एंटिसिपेशन, प्रेपरेशन एंड प्रमोशन के बाद कंगुवा कल यानी 14 नवंबर को रिलीज होने जा रही है वर्ल्ड वाइड। वेल, इस मूवी के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू कंगुवा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। तो चलिए फटाफट आज बात कर लेते हैं पॉइंटर्स में बिफोर द मूवी रिलीजेस टुमारो फॉर अस टू वॉच इट इन द थिएटर्स। तो चलिए पॉइंटर शुरू करते हैं। पहला पॉइंटर ये है कि सूर्या डबल रोल में नजर आने वाले हैं, बोथ एज कंगुवा एंड फ्रांसिस थियोडोर, और दो टाइमलाइन दिखाई जाएगी इस फैंटेसी एक्शन ड्रामा मूवी में जिसके बीच 1000 साल का गैप है। तो ऑब्वियसली जो पहले वाला सूर्या है वो कंगुवा का रोल प्ले कर रहा है, द सेकंड वन इज प्लेइंग द रोल ऑफ फ्रांसिस थियोडोर। और बहुत सारे शॉट्स कंटेम्प्रेरी लोकेशन के गोवा में भी लिए गए हैं। वेल, जो पुराना वाला सीक्वेंस था वो श्रीलंका में शूट होने वाला था, बट फाइनली एवरीथिंग वाज शॉट इन वेरियस लोकेशंस इन इंडिया इटसेल्फ, मोस्टली इन साउथ ऑफ इंडिया। इस फिल्म का बजट है अराउंड 300 to 350 करोड़ और इसके प्रोड्यूसर जी नानाबेल बोल रहे हैं कि शायद से ये फिल्म 1000 करोड़ मार्क क्रॉस कर लेगी। वेल, एडवांस बुकिंग के बारे में अगर बात कहें तो फिर इस मूवी ने एडवांस सेल्स में कर लिया है 15 करोड़ का कलेक्शन ऑन इट्स ओपनिंग डे। अब बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ये हो रहा है कोयम्बतूर में 7 AM को इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, जिसके लिए इन्होंने सूर्या को भी इन्वाइट किया है। अब देखते हैं कि सूर्या जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन तमिलनाडु में पहला शो शुरू होगा एट 9 AM। लेकिन यूजुअली सिंगल स्क्रीन में 4 शोज होते हैं एक फिल्म के एक दिन में, लेकिन गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि इस फिल्म के 5 शोज होके एक ही दिन में। वेल, इस फिल्म का सीक्वल भी बनेगा जो कि प्रोड्यूसर ने कंफर्म कर दिया है, क्योंकि जब राइटर्स लिख रहे थे दे कुड नॉट ट्रिम इट इनटू वन मूवी और वो नहीं चाहते थे कि स्टोरी लाइन पे इफेक्ट हो। इसी वजह से उन्होंने सीक्वल बनाने का डिसाइड किया ताकि लोगों को इंटरेस्ट भी रहे, और जो एंडिंग है कंगुवा की वो भी ऐसी रखी गई है कि पीपल विल लुक फॉरवर्ड टू द सीक्वल। और शायद से सीक्वल रिलीज हो जाएगी बाय द बिगिनिंग ऑफ 2027 और ये बात कंफर्म हो चुकी है। ये मूवी रिलीज हो रही है बोथ इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड 3D फॉर्मेट, और ये रिलीज होगी 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इन थिएटर, जिसमें से कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी है जैसे कि फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज एंड जापानीज। वेल, आई थिंक ये वर्ल्ड वाइड अपील के लिए किया गया है, और अदरवाइज 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये मूवी डब्ड है। और मजेदार बात ये है इस मूवी के बारे में कि जो आवाज होगी हर एक लैंग्वेज में वो सूर्या की होगी, जो कि AI का यूज करके करेंगे मेकर्स। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वेल, पहले ये मूवी रिलीज होने वाली थी 10 अक्टूबर को, लेकिन इसका वेटेरियन के साथ क्लैश होता, इसी वजह से मेकर्स ने इसको पोस्टपोन कर दिया एंड फाइनली दिस विल बी रिलीज टुमारो, दैट इज 14th of November। वेल, इस फिल्म से दिशा अपनी डेब्यू कर रही है इन द तमिल फिल्म इंडस्ट्री एंड बॉबी देओल भी अपना डेब्यू कर रहे हैं इन द तमिल फिल्म इंडस्ट्री। और अगर आपको लगता है कि एनिमल के सक्सेस के बाद बॉबी देओल को साइन किया गया, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया था लास्ट ईयर जुलाई यानी 2023 में ही, बिफोर एनिमल वाज रिलीज्ड। लेकिन क्योंकि एनिमल में उनके कैरेक्टर को इतना ज्यादा पब्लिसिटी मिल गया, इतना हाइप हो गया, इतना प्यार मिला उनके कैरेक्टर को कि अभी उनके साउथ के बहुत सारे ऑफर्स ऑलरेडी लाइंड अप हैं। एंड आई थिंक ये कंगुवा के लिए भी काम करने वाली है, क्योंकि बॉबी देओल का प्रेजेंस भी इस मूवी को थोड़ा सा प्रमोट ही करेगी। इसमें सूर्या 13 अलग अलग लुक में दिखने वाले हैं, जिसमें से एक लुक इंस्पायर्ड है फ्रॉम द मूवी एपोकैलिप्टो, जिसके लिए उन्होंने 5 किलो वजन घटाया भी था। वेल, एनीवे, इस मूवी का प्रॉमिसिंग मार्केट लग रहा है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला एंड द US। वेल, इस मूवी का पहला ट्रेलर आया था 12 अगस्त को, जहां पे सिर्फ ओल्ड टाइम दिखाया गया था, कंगुवा वाला पार्ट, और जो कंटेम्प्रेरी टाइम है उसका ट्रेलर अभी रिसेंटली आया ऑन 10th of November। वेल, प्रमोशनल इवेंट्स इन्होंने जोरों शोरों से शुरू कर दिए थे फ्रॉम 17th of October, और पूरी टीम बहुत सारे बड़े बड़े इंडियन सिटीज में गए टू प्रमोट द इवेंट। इनफैक्ट वो लोग काफी सारे टॉक शो में भी नजर आए, इंक्लूडिंग बिग बॉस तेलुगु विच इज होस्टेड बाय नागार्जुना। तो देखते हैं कि इतना जबरदस्त प्रमोशन करने के बाद, इतनी हाई बजटेड होने के बाद, और सूर्या दिखने वाले हैं 2 साल के बाद इन द बिग स्क्रीन एज द लीड एक्टर, तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इस मूवी के फेवर में काम कर रही है, इंक्लूडिंग बॉबी देओल्स प्रेजेंस एंड दिशा's प्रेजेंस ऑल्सो। वेल, फर्स्ट रिव्यू तो यही है कि दिस इज एन अमेजिंग मूवी, ये हिट होने वाली है और बाद में जाके ये मूवी कल्ट क्लासिक भी हो जाएगी। लेकिन दिशा पता नहीं उतनी खास नहीं लगी मूवी में, लेकिन बॉबी देओल और सूर्या की एक्टिंग जबरदस्त है, एक्शन सीक्वेंसेस, फेस ऑफ वाले सीन्स बहुत ही जबरदस्त है। ये रहा मूवी का पहला रिव्यू फ्रॉम द क्रिटिक्स। वेल, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर कंगुवा, और क्या आपने अपनी टिकट बुक कर ली है फॉर टुमारो या फिर फॉर द वीकेंड? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कीप वॉचिंग बज़ूका रिव्यूज। दिस इज मी इशिता साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।